बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 1 से मैंने लिया है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चूँकि इससे पहले के टॉपिक जो हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहे, सो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये पीरियोडिक टेबल जो है इसमें एलिमेंट्स को जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेंडिंग एटॉमिक नंबर्स अरेंज किया गया है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये ओवरनाइट नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे जो है वो बहुत सी केमिस्ट्स की बहुत सी एफ़र्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन चूँकि वो अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उनको हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है वो स्ट्रेट अवे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो है वो बात करेंगे। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर जो है वो हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ बेसिकली अ पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेंडिंग एटॉमिक नंबर्स जो है वो अरेंज किया गया है। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से, लाइक जो पहला एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, उसके बाद 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स देखें तो इसके अंदर जो है वो हमें वर्टिकल कॉलम्स भी जो है वो नज़र आएंगे, हॉरिजॉन्टल रोज़ भी जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है जी, इसमें फैमिलीज़ भी होंगी, कुछ इसमें कुछ ब्लॉक्स भी होंगे और इसके अलावा एलिमेंट्स को मेटालिक कैरेक्टर की बेसिस पे भी जो है वो डिवाइड किया गया है। सो ये तमाम डिटेल जो है वो फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हम जो है वो देखने जा रहे हैं। हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे ग्रुप्स एंड पीरियड्स की। सो इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो एक बार पीरियोडिक टेबल जो है वो दिखा देती हूँ। ये पीरियोडिक टेबल देखें, इसमें आपको ये जो है मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ ये वर्टिकल कॉलम भी नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा आप लोगों को हॉरिजॉन्टल रोज़ भी नज़र आ रही हैं। ये एक रो को जो है वो मैंने हाईलाइट जो है वो किया है। अगर जो है वो हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हम ग्रुप्स और पीरियड्स की जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप देखेंगी कि पीरियोडिक टेबल में जो है वो हमें अगर टोटल कॉलम्स हम काउंट करें तो ये हमें 18 जो है वह नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये 18 कॉलम्स जो हैं ये बेसिकली 8 के जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए हैं। लाइक मैं आपको इसको बता देती हूँ कि 8 जो है वो कॉलम्स हमारे पास सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं और 8 ही कॉलम्स हमारे पास सब ग्रुप बी से जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। लाइक कि मैं आपको क्लियर कट जो है वो बता रही हूँ। पहले ए वाले जो है वो वर्टिकल कॉलम्स के बारे में बताती हूँ। अगर हम टोटल वर्टिकल कॉलम्स की बात करें तो वो 18 हैं, लेकिन जो है वैसे अगर हम बात करें तो इसके अंदर 8 ही वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। वो कैसे हैं ये ज़रा देखिएगा, 1, 2, उसके बाद ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरह से 8 ही जो है वो कॉलम सब ग्रुप बी में पाए जाते हैं। और यहाँ पे भी नोट कीजिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो हमारे पास बी का कॉलम है ना, उसको बेसिकली 3 जो है वो वर्टिकल कॉलम्स असाइन किए गए हैं। अब इसके पीछे क्या डिस्कशन है उसकी डिटेल में तो हम नहीं जा रहे, बट आप लोगों को जो है ये मैं बताती चलूँ कि बेसिकली जो है ए सब ग्रुप के अंदर भी 8 जो है वो कॉलम्स पाए जाते हैं और इसी तरह से जो है वो बी सब ग्रुप के अंदर भी इतने ही जो है वो कॉलम्स जो है वो पाए जाते हैं। अब ये मैंने बात की है ग्रुप्स की। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप्स हैं ये वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स को जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स भी जो है वो कहा जाता है, जबकि सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट्स को जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स भी जो है वो कहा जाता है। इसकी डिटेल में आप लोगों को जो है वो साथ साथ जो है वो बताती जाऊँगी। अब मैं आप लोगों को जो है वो सब ग्रुप ए के बारे में जो है वो बता रही थी। जैसे कि मैंने बताया इनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है और इसके अलावा इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी जो है वो कहा जाता है। जबकि बी सब ग्रुप के अंदर ये जो सारे का सारा ग्रुप है, ये जो मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो पाया जा रहा है, ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनको सब ग्रुप बी में रखा गया है और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। ये हमने बात कर ली है किसकी, ग्रुप्स की। तो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो टोटल जो है वो कितने हैं, उन्हें वो 8 जो है वो हमारे पास ग्रुप्स हैं और 8 ग्रुप्स को जो है वो आगे हमने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है जिन्हें सब ग्रुप ए और बी कहा जाता है।
और सब ग्रुप ए में भी जो है आगे 8 जो है वो ग्रुप्स हैं, और सब ग्रुप बी में भी जो है वो आगे 8 जो है वो ग्रुप्स हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने साथ ही ये भी बता दिया कि सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स को जो है वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, और सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कहा जाता है। अब इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल रोज़ की जो है वो बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको काउंट कर लें। दिस इज़ द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, दिस वन इज़ द सेकेंड, एंड देन दिस वन थर्ड, दिस वन इज़ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो टोटल जो प्रायोरिटी टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है वो हैं 7। सो ये 7 अगर हम जो है वो पीरियड्स की बात करें तो इनको जो है वो हमने अरेबिक न्यूमरल यानी कि 1 से लेकर 7 तक जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड देन सेवन्थ, विच इज़ द लास्ट पीरियड इन द प्रायोरिटी टेबल. So the first period is very short. It just contains 2 elements, hydrogen and helium. और उसके बाद जी हमारे पास उसके बाद हम आगे की तरफ जो है वो मूव करें। सेकंड जो पीरियड है और थर्ड पीरियड ये दोनों एक दूसरे से जो है वो बहुत मैच करती हैं। क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ही एलिमेंट्स जो हैं वो सेकंड पीरियड में पाए जाते हैं, और 8 ही एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियड नंबर 3 में पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर आप ये गौर कीजिएगा तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो फर्स्ट पीरियड में आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड में आ रहे हैं, तमाम के तमाम जो हैं एलिमेंट्स सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं, जिन्हें नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा हम थोड़ा सा इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये सब ग्रुप ए के में का जो एलिमेंट जो है वो इसमें आ रहे हैं, उन तमाम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 2a वाले के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3a के आउटर मोस्ट शेल में 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो है वो बाकी तमाम एलिमेंट्स के केस में भी यही वाला जो है वो आप ट्रेंड फॉलो करेंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पीरियड की तरफ मूव करते हैं, जिस इज़ पीरियड नंबर 4 एंड 5। और उसमें जो है इन 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अलावा ये दरमियान में देखिएगा स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और इसी तरह से यट्रियम से लेकर कैडमियम तक 10 एलिमेंट्स और भी शामिल हो गए हैं। तो 8 + 10 वुड बिकम 18। सो पीरियड नंबर 4 एंड 5 कंटेन्स 18 एलिमेंट्स, जिसमें 8 एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जबकि ये 10 एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो कि सब ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है वो पीरियड नंबर 6 की जो है वो बात कर लेते हैं। पीरियड नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो लेंथनम नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो आप लोगों को आगे से जो है वो पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे एक जो है वो रो नज़र आ रही होगी, जिसे लेंथेनाइड्स जो है वो कहा जाता है। ये जो है बेसिकली समटाइम्स लेंथनम को हम जो है वो इंक्लूड कर देते हैं लेंथेनाइड्स सीरीज़ के अंदर, लेकिन समटाइम्स जो है वो हम इसे इसी वाले पॉइंट पे जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहीं पे जो है वो लिखा जाता है। सो दोनों केसेस जो हैं वो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो है वो आपकी बुक को फॉलो करें तो हम यहाँ पे जो है वो लेंथनम ही कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे अगर लेंथनम होगा तो प्रायोरिटी टेबल में ये नीचे वाली जो सीरीज़ जो है वो होगी वो सीरियम से ले स्टार्ट होगी और ल्यूटियम पे जो है वो आके एंड हो जाएगी। इसी तरह से जो है वो पीरियड नंबर 7 भी देख लें, उसकी मैं बात बाद में करती हूँ, पहले 6 को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि इसमें भी जो है वो 4th और 5th पीरियड की तरह जो है वो 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और 10 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जबकि लेंथनम से आगे जो है सीरियम से लेकर ल्यूटियम तक 14 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे जो है वो अरेंज किए गए हैं, जिन्हें जो है वो लेंथेनाइट सीरीज़ का जो है वो नाम दिया गया है। सो टोटल एलिमेंट्स जो इस पीरियड में बन जाते हैं वो 18 + 14 जो है वो दे वुड बी इक्वल टू 32। सो ये पीरियोडिक टेबल का जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है सो फॉर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं लास्ट पीरियड की, विच इज़ द 7th पीरियड। इसमें जो है वो हमारे पास
अगेन जो है वो यहाँ पे हम नोट कर रही हैं कि 8 जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद जी बाकी हमारे पास 8 जो है वो यहाँ पे 10 जो है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद जो है वो पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे आपको एक सीरीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी, जिसमें जो है वो मेंशन किया गया है कि ये एक्टिनाइड्स सीरीज़ है। ठीक है जी, ये एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो बेसिकली ये एक्टिनाइड से जो है वो स्टार्ट होती है, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और एक्टिनाइड जो है वो पीरियोडिक टेबल की इस पोजीशन पे पाया जाता है, और फिर ये सीरीज़ जो है वो बेसिकली थोरियम से स्टार्ट होती है, और फिर जो है ये एंड होती है जाके लॉरेंसियम पे, LR जिसका जो है वो सिंबल है। थोरियम का सिंबल है TH। ठीक है जी, सो थोरियम से ये स्टार्ट होकर लॉरेंसियम पे जाके एंड हो जाएगी, और इस पीरियड को जो है वो बेसिकली कहा जाता है कि इनकम्प्लीट है। अभी आपकी बुक के जो है वो मुताबिक इस पीरियड में अभी तक जो है वो 26 एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, बट अगर आप इस जो है वो पीरियोडिक टेबल को देखो, जिसकी डायग्राम जो है मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, उसके मुताबिक जो है ये पीरियड भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, क्योंकि जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं वो भी जो है वो तमाम के तमाम इसके नीचे मेंशन किए गए हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से जो है वो अगर आप नोट करें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ के भी पूरे 10 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है एक्टिनाइड सीरीज़ के भी पूरे 14 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये टोटल मिला के यहाँ पे जो है वो 32 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने जो है वो कुछ जिक्र कर लिया है पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले पीरियड्स का। अब जो है पीरियोडिक टेबल में जो है कुछ और तरह की क्लासिफिकेशन भी आपको देखने में मिलेगी, और इन्हें कहा जाता है कि ये फैमिलीज़ हैं। अब ये फैमिलीज़ क्या हैं, इनकी भी जो है वो मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की मदद से जो है वो समझाती हूँ। अगर आप जो है वो रफ़ स्केच एक पीरियोडिक टेबल का ड्रॉ करें तो आपको जो है पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आएगा। ठीक है जी, ये मिड में जो है वो कुछ एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद जो है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो है वो कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे भी आपको 2 रोज़ जो है वो देखने में नज़र आएंगी। दीज आर लेंथेनाइड्स, और नीचे वाली सीरीज़ जो हैं दे आर नोन एज एक्टिनाइड्स। ठीक है जी, एक्टिनाइड सीरीज़ जो हैं दे स्टार्ट फ्रॉम थोरियम। ठीक है जी, थोरियम से स्टार्ट होती हैं और लॉरेंसियम LR पे जो है वो एंड होती है, जबकि लेंथेनाइड जो है वो सीरियम से स्टार्ट होती है और ल्यूटीटियम पे जो है वो जाके एंड होती है। अब जो है लेंथेनाइड सीरीज़ से पहले जो एलिमेंट आता है, जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 6th पीरियड में, वो लेंथेनम है, जिसे हम जो है वो LA से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्टिनाइड से पहले जो एलिमेंट आपको नज़र आएगा वो एक्टिनियम है, जिसे हम AC से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पीरियड नंबर जो है वो 7th में पाया जाएगा। ठीक है जी, ये पीरियड नंबर 5 है, उसके बाद ये पीरियड नंबर 4 आ जाएगा, एंड देन 3 होगा, और फिर 2 होगा, और फाइनली 1 होगा। तो मतलब 7th पीरियड हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह की जो है वो पीरियोडिक टेबल की हमारे पास शक्ल है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया है कि पीरियोडिक टेबल में जो है कुछ सर्टन फैमिलीज़ भी पाई जाती हैं। जैसे ये आप लोगों को 1A ग्रुप नज़र आ रहा होगा, ये 1 ग्रुप में जो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, इन तमाम को जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो इनको अल्कली मेटल्स जो है वो कहा जाता है। अब इन्हें अल्कली मेटल्स किस बेसिस पे कहा जाता है, उसकी वजह ये है कि जब इन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। अल्कलीज कहते हैं बेसिस को। तो ये वाटर के साथ चूँकि स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाती हैं अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, सो दैट्स वाई इनको अल्कली मेटल्स भी जो है वो कहा जाता है। एक एग्जांपल जो है वो इसके रिएक्शन की हम देख लेते हैं। जैसे सोडियम मेटल जो कि एक अल्कली मेटल है, इसे हम जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे 2 मोल्स हम सोडियम के ले रहे हैं, और 2 मोल्स ही हम यहाँ पे वाटर के जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है, 2 मोल्स ही हमारे पास NaOH के बन जाते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और ये दो हाइड्रोजन्स यहाँ पे जो वाटर से निकलेंगी वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ से escape आउट कर जाएंगी. So this is a strong base or alkali due to the formation of this upon dissolving in water. So इसी बेसिस पे जो है वो इनका नाम अल्कली मेटल्स जो है वो रख दिया गया है. So उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 2A ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो कहा जाता है. उसकी वजह ये है कि अर्थ क्रस्ट में जो है ज़मीन के जो आउटर पार्ट है उसके अंदर जो है ये अबंडेंटली पाई जाती हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स अगर जो है वो हम आगे की तरफ चले, ये सब ग्रुप ए की जो है वो मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें आपको ये जो है वो ऑक्सीजन फैमिली नज़र आ रही है. इसका फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है. ये नाइट्रोजन फैमिली नज़र आ रही है. ये कार्बन फैमिली है. ठीक है जी. और इस तरह से ये जो हमारे पास 7A ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन शामिल हैं, इसको इन एलिमेंट्स को जो है वो हैलोजेंस कहा जाता है. और हैलोजेंस जो है ये वर्ड इसका मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग. ठीक है जी. सो इनके सॉल्ट फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं चूँकि, इसलिए जो है इनको हैलोजेंस कहा जाता है. और आप लोगों को मैं रिकॉल करवा दूँ, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स और एल्काइन अर्थ मेटल्स हैं वो हैलोजेंस के साथ कंबाइन करके आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं जो कि बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं. सो इसी प्रॉपर्टी की बेसिस पे इनको हैलोजेंस जो है वो कहा जाता है. हैलोजेंस कौन से हैं? 7A ग्रुप के मेंबर्स. इसी तरह से 8A ग्रुप के मेंबर्स को जो है वो नोबल गैसेस कहा जाता है. उसकी वजह ये है कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है एंड दे आर इनर्ट and they don't take part in the reaction. They exist as monoatomic molecules. ठीक है जी. अब स्टूडेंट्स ये तो हमने बात कर ली पीरियोडिक टेबल में पाई जाने वाली फैमिलीज़ के बारे में. जो मैंने यहाँ पे जो है वो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ये सारे आपके बुक के अंदर नोट्स जो हैं वो मौजूद हैं. अब हम पीरियोडिक टेबल की एक और तरह से भी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है. ये किस तरह से किया गया है ये भी हम पीरियोडिक टेबल की मदद से ही जो है वो समझते हैं. अभी मैंने आपको एक रफ स्केच जो है वो पीरियोडिक टेबल का ड्रॉ करके दिखाया था. मैं अगेन उसको जो है वो ड्रॉ करती हूँ. इसको ज़रा जो है वो देखिएगा आप. आपको पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो है वो 2 कॉलम्स नज़र आएंगे और उसके दरमियान में आपको जो है वो कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे इस तरह से. और उसके बाद पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम राइट पे भी आपको इस तरह से जो है वो कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट जो है वो वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज़ में. और इस तरह से पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे भी आपको 2 रोज़ नज़र आ रही हैं जिन्हें बिलतरतीब हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का नाम जो है वो देते हैं. अब स्टूडेंट्स जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो 2 हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको जो है वो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं इन्हें हम? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सो पीरियोडिक टेबल को जो है वो ब्लॉक्स की बेसिस पे इनकी जो हमने कैटेगराइज किया हुआ है वो 4 ब्लॉक्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के हैं, एस, पी, डी एंड एफ. अब ये कौन कौन से हैं इनको ज़रा देखिएगा. एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो 2 वर्टिकल कॉलम्स हैं दे बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एक्सट्रीम राइट पे जितने भी हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं 6 जो है वो कॉलम्स आ रहे हैं दिस बिलोंग फ्रॉम द सब ग्रुप ए. तो ये जो है वो कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. और पीरियोडिक टेबल की सेंटर में जितनी भी मेटल्स पाई जाती हैं इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. और पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे ये जो 2 रोज़ पाई जाती हैं इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम जो है वो दिया गया है. अब ये एस, पी, डी एंड एफ जो है ये वर्ड्स कहाँ से जो है वो ड्राइव हुए हैं? यू मस्ट रिमेंबर द सब शेल्स एस, पी, डी एंड एफ. आप लोगों को याद होगा कि वैलेंस जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो इन सब का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था. इन सब शेल्स का कह लें या ऑर्बिटल्स का कह लें कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था. और वहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में लाई कर रहे हैं तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे. अगर वो पी ऑर्बिटल में लाई करते हैं तो फिर वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में लाई करेंगे फिर वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे. और अगर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल्स में जो है वो लाई करेंगे देन दे वुड बी नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स.
उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं ये ब्लॉक्स की कैटेगराइजेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स एक और कैटेगरी भी है पीरियोडिक टेबल में जिसकी बेसिस पे हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं और वो है उनका मेटालिक कैरेक्टर। सो अगर हम इस बेसिस पे देखें तो एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। दे कैन बी मेटल्स, दे कैन बी नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स तो आपको पता है कि कौन सी होती हैं, विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स जो है वो टोटली उसके रिवर्स होती हैं। और मेटलॉइड्स क्या होती हैं, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स से जो है वो मैच करती हैं और कुछ नॉन मेटल्स से जो है वो मैच करती हैं। लाइक समटाइम्स दे बिहेव एज मेटल्स एंड एट अदर टाइम्स दे बिहेव एज नॉन मेटल्स। सो अब हम जो है ये भी देख लेते हैं कि कौन सी जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन से मेटलॉइड्स हैं। तो अगेन वी लुक एट द पीरियोडिक टेबल। इसमें स्टूडेंट्स आपको जो है वो ब्लू कलर से जो है कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये सारे के सारे जिन्हें मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर बेसिकली मेटल्स, जिनमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ के मेंबर्स भी जो हैं वो शामिल हैं। सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल। ये मेटल्स की जो यूजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन तमाम को जो है ये शो करते हैं। उसके बाद आपको जो है ऑरेंज कलर में जो है वो कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, ठीक है जी, आर्सेनिक आपको नज़र आ रहा है, एंटीमनी, टिलोरियम नज़र आ रहा है, पोलोनियम नज़र आ रहा है। ये तमाम के तमाम जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक, सॉरी ये मेटलॉइड्स हैं, यानी कि समटाइम्स ये मेटालिक करेक्टर जो है वो शो करेंगे एंड एट अदर दे वुड बिहेव एज नॉन मेटल्स। जबकि आपको ग्रीन में जितनी भी जो है वो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर क्लियरली नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ये सब के सब जो है वो शो करते हैं। और इसी तरह से जो है वो ग्रीन में आपको एक और एलिमेंट भी जो है वो नज़र आ रहा है विच इज़ हाइड्रोजन, विच इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1A। तो ये भी जो है वो नॉन मेटल्स में शामिल है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है यहाँ पे नोट किया कि बहुत से जो है वो एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो नॉन मेटल्स हैं, कुछ जो है वो मेटलाइड्स हैं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स एंड दे एग्जिबिट द यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स विच आर they are good conductors of heat and electricity. They show lustrous appearance. Uh, they show all the phenomena or and characteristics which are usual for the metals, like they are malleable, ductile, एट्सेट्रा। लाइक हर एक जो है वो हर तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, कुछ में जो है ये ज़्यादा पाई जाएगी और कुछ में जो है वो निस्बतन कम जो है वो पाई जाएगी। बट जो मेटल्स की यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिबिट करेंगे, जिन्हें हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है वो हमने क्या जो है वो सीखा है, ये उसको थोड़ा सा समराइज़ जो है वो कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने सीखे हैं उनको दोहरा लेते हैं कि वर्टिकल कॉलम जो है पीरियोडिक टेबल में हैं पाए जाते हैं, उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स आप कह लें हैं, जिन्हें जो है वो 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी के अंदर डिवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टल रोज़ को जो है वो पीरियड्स कहा जाता है। टोटल 7 पीरियड्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में कुछ फैमिलीज़ भी हैं, जैसे अल्कली मेटल्स, अल्काइन मेटल्स, हेलोजेंस वगैरह वगैरह। पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी एंड एफ। आउटर जो और मोस्ट जो है वो शेल कह लें या वैलेंस शेल, जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसकी बेसिस पे जो है ये डिवीजन की गई है। और इसके अलावा जो है एलिमेंट्स को जो है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स में भी जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें से जो है वो बहुत से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक से। सो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरह से जो है वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया गया है। समटाइम्स जो है अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बने तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट फीचर है ग्रुप्स एंड पीरियड्स का, यहाँ से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि राइट अ नोट ऑन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी डिटेल
आप तभी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लिख सकेंगी अगर आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल की ना होगी। तो ट्राई टू मेमोराइज सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। इससे जो है वो आपके इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप भी ज़्यादा हो जाएगी और अगर आप आगे भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है वो इसमें काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो जाएगा। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन जो है उसको क्लिक करें ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट लेक्चर्स की जो है वो लिंक्स खुद ही से जो है वो मिलते रहें। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।